Morning or else good evening one and all. So today's topic is income effect. Okay, so what do you mean by income effect? Let's see the definition first. So income effect means the change in the demand as a result of the change in the real income due to the change in the price of the commodity. Now you will ask, what is a real income, right? Over here the word is real income. What is real income? It means the income of the consumer does not change. Okay, कंज्यूमर का जो इनकम होता है वो चेंज नहीं होता. अगर कोई सामान के प्राइस में चेंज होता है तो उसके वजह से जो आपका परचेजिंग पावर या इधर इंक्रीज़ हो रही है या फिर डिक्रीज़ हो रही है उसको बोलते हैं चेंज इन रियल इनकम. जैसे कि एक एग्जांपल देते हैं, अगर आप एप्पल्स ख़रीदते हैं, ठीक है, इफ़ यू आर गोइंग टू बाय एप्पल्स और आपका बजट है कि मंथली आप 200 रुपये का एप्पल ख़रीदते हैं, ठीक है, तो अगर आप सोचिए कि 50 रुपीज़ किलो पर एप्पल का रेट है, ठीक है, पर केजी एप्पल इज़ वर्थ 50 रुपीज़. सो हाउ मच केजीज यू कैन बाय फॉर 200? इट इज़ 4 kg, राइट? सो नाउ व्हाट हैपन्स इफ़ द income remains same and you are willing to spend 200 rupees. Okay, now what happens if the price changes? अगर प्राइस चेंज हो रही है, जैसे कि सोचो कि द प्राइस ऑफ एप्पल्स फॉल्स फ्रॉम 50 रुपीज़ पर केजी टू 40 रुपीज़ पर केजी, तो इस केस में क्या होगा? नाउ बाई 200 रुपीज़, इफ़ यू आर टेकिंग 200 रुपीज़ टू द फ्रूट स्टॉल, you can buy 5 kgs of apple rather than 4 kg, which means तो आपका इनकम चेंज नहीं होता. आप समझ रहे हैं कि आपका इनकम चेंज नहीं होता, योर इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, और आप जितना उस इनकम से 200 रुपया, दैट इज़ 200 रुपीज़ यू वांट टू स्पेंड ऑन एप्पल्स, also remains constant. It's just that the price of the apple is falling. So what will happen? The real income increases, the purchasing power of the consumer increases, because now he is able to purchase 5 kgs of apples rather than 4 kg of apple, when the price has shifted from rupees 50 per kg to 40 per kg. तो ये हो गया अगर प्राइस फॉल हुआ. तो अभी इन्वर्सली देखते हैं, अगर प्राइस राइज हो जाता है तो फिर क्या होता है? रियल इनकम फॉल होती है, मतलब परचेजिंग पावर कम हो जाएगी. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं. नाउ इफ़ द एप्पल का रेट जो 50 रुपीज़ पर केजी था वो 60 रुपीज़ पर केजी हो गया, ठीक है. नाउ इट इज़ 60 रुपीज़ पर केजी, सो यू हैव 200 रुपीज़. सो नाउ व्हेन यू गो टू द मार्केट, ऑब्वियसली यू विल नॉट बी एबल टू बाय 4 kgs ऑफ एप्पल्स एनी मोर, बिकॉज नाउ 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर देखें, सो 60 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से अगर आप 4 kg खरीदेंगे तो 240 रुपीज़ हो जाएगा, जो आपके बजट के ऊपर हो जाती है. तो इसका मतलब आप लगभग कुछ 3.5 या फिर 3.3 ऐसे कुछ केजीज खरीदेंगे, 3.5 किलो ऐसे एप्पल खरीदेंगे. सो विच मीन्स क्या, आप पहले 4 kg खरीद पा रहे थे, नाउ यू आर एबल टू जस्ट परचेज 3.5 kgs ऑफ एप्पल्स. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जाम्पल. इसका मतलब यही हुआ कि यू कैन सी दैट द इनकम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, दैट इज़ आपका इनकम जितना भी हो, 10,000 20,000 महीने में, उसमें से आप सोचिए 200 रुपया जो आप एप्पल्स खरीदने में इन्वेस्ट करते थे, दैट रिमेन्स कॉन्स्टेंट, एंड इट इज़ ओनली द प्राइस दैट चेंजेस ऑफ द कमोडिटी. सो जो प्राइस चेंज होती है उसके वजह से जो आपके डिमांड में इम्पैक्ट हो रही है, आइदर योर रियल इनकम इंक्रीजेस, रियल इनकम विच मीन्स द परचेजिंग पावर इंक्रीजेस, और द परचेजिंग पावर डिक्रीजेस. सो आई होप दैट दिस कंसेप्ट इज़ वेरी क्लियर टू यू. सो this is called income effect, and please like and subscribe my channel if you have understood this concept.